2021 में। हाँ। लॉटरी लग गई मतलब 18 साल में हो गई थी। तो ये है सबसे पहले वाली आंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्री हेयर एंड आज हम करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल वीडियो, मोस्ट रिक्वेस्टेड भी, अ क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो विद माय सासू माँ, जो कि ये रही। हेलो गाइस। और ये बच्ची, ये लो गाइस, ये हमारी पिंकी। सब पूछते रहते हो कि कौन है पिंकी। ये है पिंकी। बता नाम बता। अपना नाम बताओ। हेलो गाइस करो। प्यार से सब बेबी बोलते हैं। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि क्या क्वेश्चंस पूछूंगी, तो एक क्वेश्चन था कि जो आपके घर में बच्ची घूमती रहती है वो कौन है, तो वो ये है। पड़ोस में रहती है एक घर छोड़ के, और मतलब उनकी बच्ची है लेकिन ये ऑलमोस्ट यहीं रहती है। सबसे पहले हम करते हैं अब क्वेश्चन स्टार्ट। मैंने क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं और हम स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन से। कुछ 10-11 क्वेश्चंस लिए हैं, उसी का आंसर करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, आप दोनों बेसिकली कहाँ से हो? ये पूछा है संगीता भलोतिया ने, और लोगों ने पूछा था कि आप लोग कहाँ से हो, कौन सा गांव है, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। हमें बताएगी पहले। मैं रिंगस से हूँ। फिर मेरा रिंगस है माला काली में, और ससुराल फतेहपुरा श्री माधोपुर के पास में है, और जयपुर में रहते हैं। हाँ, और मेरा ससुराल है जयपुर। हम लोग यहीं, अभी हम जयपुर में ही शूट कर रहे हैं ससुराल में, और मेरा मायका है बिलवाड़ा में। और ये लोग पूछते हैं तो मैं इसी में आंसर कर देती हूँ कि हम एक ही कास्ट है, जाट ही है। हाँ, और गोत्र वोत्र अभी सब इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, बट हम दोनों हम एक ही कास्ट के हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत लोगों ने पूछा, तो मैंने कंबाइन कर दिया है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन व्हेन यू मेट योर बहू, या फिर मेरा कैसा इम्प्रेशन था, मैंने क्या सोचा इनके लिए, इन्होंने क्या सोचा, हम पहली बार कैसे मिले थे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत था कि फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था, तो वो वाला अब हम आंसर करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन कब हुआ था। हम लोग मिले थे आई थिंक 2021 में। हाँ, 2021 में हम लोग पहली बार मिले थे, और हम मेरे घर पे मिले थे। लाइक मतलब पूरी फैमिली आई थी देखने के लिए, तो तब का। हाँ, पहले हमें बताइए कि कैसा इम्प्रेशन था। मुझे पहला नॉर्मल बताना देख के। नॉर्मल। हाँ, कि फर्स्ट टाइम नहीं, जब हमें गुड्डू को देखने के लिए गए थे तो मुझे यूँ लगा था जैसे हमारी जैसी कोई फैमिली है। मतलब ऐसे ना हाई लेवल में है ना नॉर्मल है, जैसे हम रहते हैं ना वैसे एकदम नॉर्मल। और जैसे पहली बार से एंटर करते ही देखा, क्योंकि आपने तो पहली बार तभी देखा था ना, फोटो में। तो फोटो में देखा था बस। हाँ, फोटो और में फिर देखा जब था। एंटर करते ही देखा था। हाँ, तो हाँ। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था कि ऐसे देखते ही? नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन तो जब अपन सिक्कर मिले थे। सिक्कर एक शादी में हम गए थे। नहीं, वो उससे नहीं, उससे पहले आए थे आप घर पे। घर पे पहले। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। जब योगेश की पासिंग आउट हो गई थी ना, तो हाँ, जब हाँ, वो आया हाँ, था हाँ, वापस, हाँ। तब। नहीं, अच्छा लगा था मुझे बहुत। यूँ लगा कि जैसे हमारे परिवार का कोई मेंबर है जो हमारे पास में बैठा है। हाँ। इसको देख के यूँ लगा नहीं कि जैसे कोई लड़की को देखने के लिए आए, हम यूँ लगा कि हमारी बेटी है ये। मेरी तो इसको देख के यूँ लगा था लॉटरी लग गई मतलब मेरी तो इसको देख के यूँ लगा था लॉटरी लग गई मतलब मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये था, क्योंकि मैंने फोटोज में तो देखा हुआ था, और वो हमारी फर्स्ट मीटिंग ही थी, और वो बहुत पुरानी हो गई इसलिए मैं ढंग से याद नहीं आ रहा है। बट मुझे इतना याद है कि सब लोग जब आए थे तो मैंने सबसे पहले मम्मी को देखा था, क्योंकि वो फोटो में बहुत सुंदर लगती है, तो मुझे असली में देखना था। फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा था। और फिर हम लोगों ने बात करी। पापा से तो ज्यादा बात नहीं हुई थी, मम्मी से हुई थी, लेकिन और बहुत ऐसे नॉर्मल वाली, और ऐसे एकदम ऐसे घर वाली बात हुई थी, सब बैठ के। ऐसे कोई ऐसी वाली बात नहीं थी कि मैं लड़की देखने आए हैं तो मैं चाय पकड़ा रही हूँ, या मैं ऐसे बैठी हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जैसे घर नॉर्मल अभी जैसे रह रहे हैं वैसे नॉर्मल। वैसे ही नॉर्मल बात हुई। क्वेश्चन तो हो गया कि व्हाट वाज आवर फर्स्ट इंप्रेशन टुवर्ड्स ईच अदर। सेकंड क्वेश्चन है, मतलब ये मुझे पहले आंसर करना चाहिए था, कि हाउ डिड योर सासू माँ गॉट मैरिड? लव थी, अरेंज थी, और किस मतलब क्या उम्र पे शादी हुई थी? तो मेरी शादी 18 साल में हो गई थी। 18 साल कंप्लीट हुई थी मेरी, और मैंने 11th पास करते ही हो गई थी शादी भी। बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। मैं तो समझती नहीं थी कि शादी कैसी होती है, क्या होता है, अगले घर में सास ससुराल में कैसे रहना पड़ता है। और अरेंज मैरिज थी। मैंने तो देखा भी नहीं था, इसके पापा को भी नहीं देखा, उन्होंने मुझे भी नहीं देखा था। बस ये था कि हाँ शादी हो रही है और कितने साल हो गए शादी को? शादी को 30 साल हो गए। ये 25, हाँ, ये 9 मई को 25 साल, 30 साल पूरे हो जाएंगे। 30 साल पूरे हो जाएंगे। 30 साल हो ही गई कंप्लीट, मतलब मई चल रही है। कि अरेंज मैरिज थी, और 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी। और उस टाइम पे यही होती थी। मेरी मम्मी की भी 20 साल में शादी हो गई थी। और पहला बच्चा कब हुआ योगेश? मेरा 21 साल में। 21 साल में, हाँ। और प्रशांत हो गया था 22, नहीं, प्रशांत योगेश 20 साल में हुआ था।
और ऊपर से 22 साल में, 22 साल में। अभी जो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे वो 20-22 साल के ही हाँ, होंगे। अब तो मतलब शादी 27, 28, 25 से ऊपर ही होती है। और उस टाइम में 22 साल में दोनों बच्चों की माँ बन के फ्री हो गई थी कि बच्चों का काम कंप्लीट हो गया था। इसीलिए अभी तो यंग लगते हैं। एक ने पूछा है सुरेखा बखार ने, सासू माँ टाइम पास के लिए क्या करती हैं और घर के काम पर कर पाती हैं या हेल्प चाहिए पड़ती है? तो मतलब मम्मी इज अ हाउस वाइफ, वो हमेशा हाउस वाइफ ही रही हैं और घर के काम वैसे सारे तो कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ साफ सफाई के लिए मेड रखती हूँ, कपड़े धोने के लिए भी रखती हूँ, बाकी और खाना पीना और हाँ, डस्टिंग मतलब वगैरह जो सारा सारा- घर का और काम होता है वो करना ही पड़ता है। हाँ, और मेरे आने के बाद ही मम्मी करती है, मैं नहीं करती हूँ काम गाइस। ये भी क्वेश्चन था कि आपकी बहू कैसे मैनेज कर लेती है फैमिली और करियर और कंटेंट क्रिएशन, तो मुझे कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता। मिलके कर लेते हैं, मिलके दोनों। मैं ज्यादा कुछ काम नहीं करती, मैं बस खड़ी रहती हूँ साइड में। क्वेश्चन है कि कौन सी क्वालिटी अच्छी और बुरी लगती है, तो हम उस एक में ही आंसर कर देंगे, दोनों एक एक करके, कि कौन सबसे अच्छी लगती है और कौन सी, अगर कोई बुरी लगती है तो कौन सी लगती है। तो पहले मम्मी करेगी। बुरी, अच्छी या बुरी, जो अच्छी। एक एक बतानी है। नहीं, अच्छी लगती है, हमेशा हंसमुख रहती है। जब काम करते हैं ना तो दोनों साथ में खड़े रहते हैं तो वो अच्छा लगता है। काम चाहे करो चाहे मेरे को, तो पास में खड़ी रहती है तो ये लगता है कि अपनी साथ में जैसे कोई बेटी खड़ी है। हाँ, नहीं, आजकल की बहू में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई साथ में खड़ी होती होगी। हमें बातें करना बहुत पसंद है, तो हम हाँ किसी हाँ, भी बारे में बातें कर हाँ, लेते हैं। बात करना, कोई भी टॉपिक हो उस पे बात करना अच्छा लगता है। हाँ, इंस्टाग्राम पे कोई रील हो, कोई आंगी हो, हमने आंगी भी रख रखी है साइड में, दिखा रहा हूँ मम्मी, कोई आंगी दिखाओ। किसी ने कहा था आंगी कलेक्शन कौन सी करना, दिखाऊं? तो इसी में दिखा सबसे रही है। पहली वाली हाँ आएंगी। हाँ, तो ये है सबसे पहले वाली आंगी, मम्मी ने जो बनाई थी खुद के लिए ना। हाँ हाँ, बेबी दिखाने दे। ये बनाई थी 2017 में मैंने। 17 में, हाँ, 17 शादी में। थी वो। शादी थी, हाँ। दैट द वर्क, और कितनी ज्यादा हेवी है। लेटेस्ट अब कौन सी बनाई? ये वाली। पिंक वाली ना। हाँ, ये वाली। ये है सबसे लेटेस्ट, ये तो मेरे सामने ही बनी है। ये भी बहुत सुंदर है, कलर सबके इतने ज्यादा अच्छे हैं। ये अभी रिसेंटली पहनी भी थी। ये वाली है सबसे लेटेस्ट। अच्छी बात बता दी, अब एक बुरी बात पहले मैं बता देती हूँ। अच्छी बात मम्मी की, तो मुझे ऐसा लगता है, और बहुत सारी है, लेकिन एक मैंने सोच के रखी थी जब ये क्वेश्चन आया था, कि मम्मी हमेशा अपने आप को पीछे रखती है और सबको सबसे आगे रखती है। मतलब किसी का भी बारे में सोचना हुआ तो पापा या बच्चे या कुछ, सबको सबसे ऊपर रखती है और अपने आप को नीचे रखती है। वैसे ये बुरी बात भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबको पहले रखती है, कि नहीं पहले उसका उसका और फिर अपने आप के बारे में सोचती है। अब एक बुरी एक बुरी। एक बुरी, हाँ, कोई भी हो सकती है, कुछ भी छोटा बुरी मोटा। तो ना, मुझे ऐसे तो कुछ नहीं लगा ना, लेकिन एक दिन था अपन शीतलाष्टमी वाले दिन, जैसे शायद तू थकी हुई थी या और कोई कारण था तो कम बोल रही थी। उस दिन मुझे ही लगा कि योगेश के तेरे कुछ बात तो नहीं हो गई है कि तू ऐसे नाराज दिख रही शीतला वाला है। मैं खा भी नहीं रही, तो थोड़ा सा बोल भी कम रही थी ना, तो मुझे यूं लगा कि कहीं कोई तो बात मम्मी को हो। टेंशन हो जाती है। मुझे यूं लगा कि शायद हो सकता है अनजाने में मेरे से कुछ कोई शब्द निकल गया, वो बात मुझे फिर वो लगा कि हाँ कुछ ना कुछ बात है, लेकिन दूसरे दिन नॉर्मल हो गई थी, फिर मैं भी खुश थी। बुरी तो वैसे कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ फील नहीं हुई मुझे कि कोई बुरी है। बट हाँ, मम्मी इमोशनल बहुत है, तो मुझे ये बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि इतना इमोशनल होना मतलब गलत है। हाँ, अपने आप के लिए नुकसानदायक है ना? नुकसानदायक है, क्योंकि ज्यादातर वो अकेली ही रहती है, हम बाहर रहते हैं सारे बच्चे, पापा भी काम पे रहते हैं, तो फिर लगता है कि थोड़ा खुद को स्ट्रांग, और ऐसा नहीं है वो स्ट्रांग नहीं है, काफी स्ट्रांग हो गई है, बट थोड़ा सा इमोशनल है, तो वो थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा, वरना हम दोनों बैठ के रोने लग जाएंगे। ऋतिका ने पूछा था, ऋतिका जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी क्वालिटी है सासू माँ की जो तू चाहेगी, मतलब कि मैं लेना चाहूंगी अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा तो मैं वही क्वालिटी बोलूंगी, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी क्वालिटी लगती है सेल्फलेस की, अपने आप को पीछे रखना और सबको एकदम ऊपर रखना, मतलब अब सबके बारे में पहले सोचना, क्योंकि जैसे हमारी जनरेशन है वो नहीं कर पाती, मतलब मैं भी नहीं कर पाती हूँ, मैं भी अपना खुद का सोचती हूँ कि पहले मेरा कंफर्ट, मेरा क्या, तो वो चीज़ बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, कि सबसे पहले अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए सोचना और फिर अपने बारे में सोचना। ये है एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैंने अभी ही देखा था, कि मम्मी के लिए है कि आपको कैसा लगा था जब पहली बार आपको पता पड़ा था कि आपका बेटा रिकमेंड हो गया, मतलब माय हस्बैंड हैज गॉट रिकमेंडेड, सिलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी, तो आपको कैसा फील हुआ था, और जब उनका मतलब वो कमीशन भी हुए थे तो कैसा, जो स्टार्स वार्स लगते हैं तो कैसा फील हुआ था, तो ये मम्मी बताएगी कि पहली बार जब पता पड़ा था फोन पे या कि वो रिकमेंड हो गया। बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि लगा था कि हमारी फैमिली में कोई भी आर्मी ऑफिसर है नहीं। वैसे तो सरकारी जॉब में भी कोई है नहीं, पहला योगेश था हमारी फैमिली में, और बहुत अच्छा लगा था। दूसरा, उसने वो सिक्का लाके मुझे दिया था, जो सिक्के पे लिखा हुआ था कि आज से हम अपने बच्चे को
मतलब आर्मी में मतलब हाँ, देश के लिए देश के लिए करते हैं, देश हाँ। के लिए मतलब भेज देते हैं, पहले देश से फिर बाद में फैमिली। वो चीज बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मेरे लिए था या मतलब दोनों के लिए, आपकी सासू माँ कितना सपोर्ट करती है आपको आपके वर्क लाइफ में? और ये भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप कैसे बैलेंस करते हो, तो आप देख सकते हो कितना सपोर्ट करती है। अभी हम सब कुछ छोड़ के हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, वो भी यूट्यूब के लिए। तो सपोर्ट तो पूरा है, मतलब सपोर्ट क्या, मतलब वो मुझे और ज्यादा बोलते हैं कि तू बनाया कर। जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि मैं पता नहीं ब्लॉग बनाने में अजीब सा लगता है, कैसे बनाऊं ब्लॉग, कैसे स्टार्ट करूं, तो वो बोलती नहीं तो एक बार स्टार्ट कर, ऐसे बोलने में आ जाएगा। तो सपोर्ट तो मतलब छोटा वर्ड है, आई थिंक उन्होंने इतना ऐसे फ्री किया रखा है तभी मैं इतना कर पा रही हूँ। और जो मेरे लद्दाख के ब्लॉग्स होंगे, आपने देखा होगा मम्मी कितनी एक्टिव है हर ब्लॉग में, तो उससे पता पड़ जाएगा कि सपोर्ट तो अनलिमिटेड है। सपोर्ट है मेरे हाँ। तरफ से। अभी हमें शाम को खाना बनाना है, लेकिन आराम से बनाएंगे, पहले वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा मेरा टाइम देने से अगर अच्छा लगता है तो वो जरूर करूंगी। अब जैसे मुझे आंगी बहुत पसंद थी, जब मैंने इनकी आंगी देखी थी और मैं ऐसे हो गई थी कितनी सुंदर है कितनी है, तो मम्मी ने मेक श्योर किया कि एक जो फंक्शन था उसमें मैं जब मायके में थी, उन्होंने कुछ कम दिनों में एक आंगी बनाई हाथों हाथ, और फिर मैंने वो पहनी भी, और उसके बाद एक और आंगी बनाई। तो मतलब, और उसमें बहुत टाइम लगता है आंगी बनाने में, और आंखें भी बहुत मतलब ऐसे बहुत जोर पड़ता है। लेकिन अच्छा लगा फिर, जैसे हाँ, खून पहना तो भी और ज्यादा अच्छा लगा कि हाँ मैंने बनाई तो नहीं पहनी। हाँ। अच्छा लगा। तो अभी हमने मोस्टली सारे जो भी मुझे मेन क्वेश्चंस लगे मैंने वो ले लिए हैं। जो इससे रिलेटेड नहीं थे तो वो मतलब मैंने नहीं लिए, वो मैंने ऐसे ही आंसर कर दिए थे। अब और कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? बोलो ऐसे ही वीडियो बनाती रहे, वैसे तेरे साथ मेरी भी वीडियो फोटो आती है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है अगर मैं फेमस हो जाऊंगी ना तो मम्मी भी स्टार्ट करेगी यूट्यूब। और ऐसा होता ही है, हाँ। कोई ना कोई अगर छोटा मतलब ऐसे घर वाला फेमस हो तो फिर है ना दूसरे को भी मिलता है कि मिलता है, हाँ। हाँ। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरा वीडियो देखा है और मम्मी को देखा है, फिर वो फोन किया है कि अच्छा हम आपको हाँ, देखते कई हैं। लोगों को फोन आया जैसे अपन दोनों की वीडियो में आया था, जैसे बॉम्बे से आया था फोन। हाँ, हाँ। वो समझ नहीं पाई थी कि भाई मैं कैसे तेरे साथ हाँ, हूँ, तो हाँ। वो मुझे देख के बोले हाँ इनकी बहू हो सकती है, शायद वाली हाँ, वीडियो डाली थी ना। हाँ। फिर उनका फोन आया था, अच्छा ये आपकी बहू है। हाँ, और यूट्यूब तो अब है, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो बहुत लोग मतलब और मम्मी किसी एक लेडी ने पूछा था कि ये आपकी छोटी बेटी आपकी है क्या? वही हम मैंने touch उसी थी ना। 28 साल का बेटा है, 28 साल की बहू है, मेरी इतनी छोटी बेटी है। ऐसे कर देगा इसको। गाइस को ऐसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम और बनाते रहें। एंड मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। हाँ, और इस वाली वीडियो में अगर कोई आंसर देने में कमी रही हो तो वो भी जरूर बताना कि आगे हाँ, तो ध्यान हम रखें। कमेंट्स में दे देंगे या ऐसे हाँ, लाइव हाँ। आगे बता देंगे, हम इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे उसमें बता देंगे। हम्म। ओके, बाय बाय गाइस। Bye guys.